रिश्ते कभी ऐसे नहीं होने चाहिए कि जहाँ पे हम बात नहीं कर पाएँ, जहाँ पे हम बोल नहीं पाएँ, और जहाँ पे अगर आप बोल नहीं सकते तो उन रिश्तों से दूर हो जाइए। ऐसे रिश्ते आपके किसी काम के नहीं हैं जहाँ पे आप अपनी बातों को ना रख पाएँ, आप सहूलियत आपको नहीं मिल रही हो और आप अपने मन में चल रही बातों से उन्हें सैटिस्फाइड नहीं कर पाएँ, या ऐसा कुछ कुछ भी ऐसा आपको लग रहा है, जस्ट आपको सिर्फ दूर रहना है, अवॉइड करना है उन चीज़ों को। आपको अपने से ऐसे कोई स्टेप्स नहीं लेने चाहिए जो आपके लिए भी प्रॉब्लम करे, आपकी मेंटल हेल्थ को इफ़ेक्ट कर रहे हों, आपको डिप्रेशन में डाल रहे हों। सो गो अवे फ्रॉम दोज रिलेशंस। ऐसे रिश्ते आपको मेंटेन करने ही नहीं, आपको ज़रूरत ही नहीं है उन रिश्तों को मेंटेन करने की। यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ कि हाँ क्या करना है क्या नहीं करना है, जस्ट गो फॉर दैट। करना ही नहीं है हमें, हमें रखने ही नहीं है ऐसे रिश्ते। हाँ, लेकिन जिन रिश्तों की वैल्यू आपको पता है उसके लिए आपको वर्क हट करना पड़ेगा। एक चैलेंज समझ लीजिए, एक प्रोजेक्ट समझ लीजिए, रिश्ता भी एक प्रोजेक्ट निभाइए। ये पूरा सेशन इसलिए था ताकि हम समझ सकें कि वी वी आर हेयर टू प्ले टू रोल्स ऑफ लाइफ, लाइक जब दो। ये पूरा सेशन मैंने इसलिए रखा था क्योंकि मैंने खुद भी फील किया कि अगर हम किसी चीज़ की इच्छा रखते हैं, किसी चीज़ का हक जमाते हैं, तो बोलते ना, आपके साथ अधिकार के साथ साथ जिम्मेदारी भी आती है। अगर आप अधिकार लेना चाह रहे हो तो आपको जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी। सिर्फ एक साइड से जिम्मेदारी लेकर चलना, दैट्स टोटली रॉन्ग। लोगों का लाइफ में इंटरफेयर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है जिसकी वजह से रिश्ते ख़राब होते हैं। तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपकी ज़िंदगी में लोगों, अगर मतलब आपकी मदर इन लॉ, आपके सिस्टर इन लॉ, बहुत सारे ऐसे रिश्ते आते हैं आपके पूरे इन लॉज का, आपके रिलेशन में इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, दैट्स ट्रू। बट दैट डजेंट मीन कि आप इंटरफेयर के मैटर में इतना आप अपना एक मुझे वैल्यू वो वाली खो दें जिसकी वजह से आप, अगर आप सोच रहे हो कि एक यू नो थोड़ा सा आप प्राइवेसी के नाम पे ये रोल प्ले नहीं कर सकते हो, या आप ये बोल नहीं सकते हो कि मुझे किसी का इंटरफेयर नहीं चाहिए। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सिर्फ हस्बैंड को समझनी चाहिए, उन्हें बतानी चाहिए। इवन मैं ये भी बोलूँगी कि हाँ, आपके इन लॉज़ को भी कुछ चीज़ें समझनी चाहिए। और हाँ, लेकिन आपको भी समझनी चाहिए। बोलते हैं ना, ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ से। अगर झगड़ा हो रहा है तो भी, और नहीं हो रहा है तो भी, आप अच्छे से रह रहे हो तो भी, नहीं रह रहे हो तो भी। कुछ गलतफहमियाँ भी होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो नहीं होनी चाहिए। हाँ, दैट्स ट्रू कि हो जाती हैं, एंड इट टेक्स टाइम। कुछ चीज़ें लिखी होती हैं जिन्हें चेंज नहीं किया जा सकता। सो गो फॉर दैट। जैसे आप अपने बॉस को कुछ नहीं बोल सकते हो क्योंकि आपको वहाँ से पे किया जा रहा है। अगर आपको पता है कि बॉस गलत है तब भी, तो व्हाई नॉट एट होम? हम घर पे ऐसा क्यों नहीं कर सकते? समटाइम्स कुछ जगह हमें खामोश रहना चाहिए, कुछ जगह हमें कुछ नहीं कहना चाहिए। आपका विस्परिंग करना ऑन रिलेशन, दैट्स समथिंग एल्स। लेकिन आप अपने रिश्तों के बारे में अगर खुल के किसी और से बोलेंगे, मीन्स अपनी फैमिली के अलावा, अगर आपका आपके भाई से रिश्ता है, झगड़ा हो रहा है, ये चीज़ अगर बाहर पता चल रही है, सो बट ऑब्वियस है, लोग, चार लोग आएंगे, उसको नेगेटिव करेंगे, आपको नेगेटिव करेंगे, दैट्स ऑल। इससे ज़्यादा वो कुछ कर नहीं सकते हैं। इससे आपके रिलेशन की जो दूरी है वो बढ़ेगी। आप भाई बहन है, साथ में रहना तो पड़ेगा ही, राइट? तो आप एक टाइम के बाद हो सकता है भूल जाए, लेकिन वो लोग आपको भूलने नहीं देंगे जिनसे आपने शेयर करी थी। अपने रिलेशन को इतना ट्रांसपेरेंट रखें कि बाहर वाले लोगों के बजाय आप अपने ही उन रिश्तों से बोले, चाहे लड़के बोले, जो भी है, आप अपने रिलेशन को इतना क्लियर रखिए कि आप उनसे डायरेक्टली बात कर सकें, डायरेक्टली अपनी चीज़ें, अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकें। आपको कोई हक नहीं है कि आप किसी के बेटे को उससे छीनें, बल्कि आपकी ज़िंदगी में एक और माँ आई है, तो आपको उसको, और मतलब आप एक माँ छोड़कर आए हो तो आपको दूसरी माँ मिली है, तो वहाँ आपको डबल रोल प्ले करना है। एंड यू आर द लकीस्ट पर्सन जिसको ये चीज़ मिली है। लड़कों को नहीं मिलता उतना, मिलता भी होगा तो इट्स इतना नहीं होता है, वी नो दैट ऑल। बट गर्ल्स, आप जाके वो रोल प्ले कर रहे हो, यू नीड टू वर्क ऑन दैट कि बेटे पर उसकी माँ का फर्स्ट हक होना चाहिए, आपका सेकंड। हाँ, लाइफ पार्टनर, लाइफ के रूल्स, पार्टनर्स, मतलब हाँ है, बिल्कुल हक है, बट माँ वाला हक हम छीन नहीं सकते। सो नो, दैट्स रॉन्ग। आप कल के सामने से जाइए, आप उन्हें बोलिए कि जैसे आप बेटा,
के लिए खड़ा है, वैसे हम भी खड़े हैं, हम हैं और हम रहेंगे। सो दैट इज़, जब एक बेटे की शादी होती है तो उस समय सबसे ज़्यादा खुश वो माँ होती है जिसके बेटे की शादी हो रही है। बड़ी उम्मीदों से एक बहू आती है और वो पहले से नहीं सोच लेती है कि बहू आ रही है। शी थिंक्स कि एक और बेटी आ रही है। उन्हें भी लगता है, हाँ थोड़ा सा आता है भाई, अगर हम जब ये सोचते हैं कि अब तो मैं वाइफ बन गई सो मुझे ये करना है वो करना है, सेम सेम चीज़ जब एक माँ सास बनती है तो उनके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं जो उन्हें चाहिए, तो उन्हें चाहिए। हाँ, हर जगह ये पॉसिबल नहीं है, कुछ चीज़ें गलत भी होती हैं, तो यहाँ पे भी आपका हक भी है। जब आप अपनी माँ को हक से बोल सकते हो कि माँ ये गलत है, सही है, तो आप वहाँ पे भी बोलिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आप उन सारी चीज़ों को गलत रखो। हाँ, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी आजकल हो रही हैं जिसके चलते मैं बोलूँगी कि रिश्ते ख़त्म हो रहे हैं, डाइवोर्स हो रहे हैं, तलाक हो रहे हैं। जब बात आती है शादी की तो हमें फिर से एक माँ मिलती हैं। और जैसे अगर किसी जॉब के करते करते एक अच्छा मेंटोर मिल जाए तो ज़िंदगी में सक्सेस पाने से हमें कोई नहीं रोक सकता। उसी तरीके से वहाँ पे हमारी सास एक मेंटोर का रोल प्ले करती हैं, जो हमें बताती हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सो समटाइम्स इट हैपन्स कि लगता है नहीं यार बहुत रूल आउट हो रहा है, बट नहीं, वो हमें सिखा रही हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सो वी नीड टू टेक इट पॉजिटिवली। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वाइसो वर्सा होती है, क्योंकि बिकॉज इट्स अप टू आवर थिंकिंग, इट्स अप टू आवर थॉट्स, इट्स अप टू आवर ओपिनियंस कि हम क्या सोचते हैं, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन द थिंग इज़ कि जो लाइफ के रूल्स हमें हमारी मदर इन लॉ, हमारी माँ हमें सिखा सकती हैं, हमारी सास हमें बताती हैं, उससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। और फर्स्ट कहते हैं जब तक आप माँ नहीं बनो तब तक आपको रियलाइज़ नहीं होता है अपने माँ का दर्द, और ये फैक्ट है। हम जब भाई बहन होते तो लगता है माँ हमें सबसे ज़्यादा प्यार करे, इन द सेम सेंस माँ भी चाहती है कि हमारे बच्चे हमसे ज़्यादा प्यार करें। तो जब हम एक बहू बन के किसी के घर पर जाते हैं तो उस समय हमें लगता है कि जिससे हमने शादी की वो पूरा हमारा है, वो सब कुछ जो चीज़ें होनी चाहिए वो सब कुछ हमारा होना चाहिए। वाई? जब आप माँ बनते हो अपने बच्चे को केयर करने के लिए या पैम्परिंग करने के लिए ऐसे होता है कि काफ़ी कम हम लोगों से शेयर करते हैं उस पार्ट को। तो आप सोचिए जिस इंसान को एक माँ ने इतने सालों अपना लाड़ प्यार दिया, अपना बनाया, अपना बच्चा, वो कैसे किसी को हैंड ओवर करके भूल जाए कि नहीं अब लो तुम। ज़िम्मेदारियों को संभालना अलग चीज़ होता है और बिल्कुल हक जमा के अलग कर देना अलग चीज़ होता है। सो ये सारी चीज़ें मैंने सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कही हैं। और जब हम जॉब करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अब हमें कुछ ऐसा मेंटोर मिले, ऐसी कोई चीज़ मिले जो हमें हमें हमारी क्वालिटीज़ को और निखार के हमारे सामने ला दे, और हमें जितना हम अ, काम कर सकते हैं उतने अच्छे से हमसे काम करवा ले या हमें सिखा ले। हमें ज़िंदगी के रूल्स के साथ साथ हम उन कामों को भी करना चाहते हैं जो हमने नहीं सीखा। हम नई चीज़ें सीखते हैं, जो हमारे अंदर पोटेंशियल, हम उसको अपना आधार बनाकर हमें अपने अंदर कौन सी ऐसी कैपेसिटी है जो जो हम सामने लाकर किसी के खड़ा करें, जो हमारी परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट करे। जब हम मायके में होते हैं तो बहुत सारा लाड़ प्यार मिलता है और एक पैम्परिंग, ऐसी पैम्परिंग होती है जो मतलब हम हमें चाहिए, लेकिन हम उससे बाहर निकलना ही नहीं चाहते, लेकिन निकलना पड़ेगा। इससे पहले कि ज़िंदगी ठोकर दे हमें, हमारी माँ हमें बहुत कुछ सिखाती है, बताती हैं। कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं ज़िंदगी के जो हम सिर्फ सुनते हैं, राइट? तो उन्हें सीख